भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सफलता की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। 14 जुलाई को इसरो का महत्वाकांक्षी मून मिशन प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। 40 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा तक का सफर पूरा कैसे करेगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने की संभावित तिथि 23 अगस्त है, यानी चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिनों का समय लगेगा। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। ये मिशन का सबसे जटिल हिस्सा भी है। दूसरा टारगेट रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना और तीसरा लक्ष्य रोवर से जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाना है। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का ये लक्ष्य LVM-3M4 रॉकेट की सफल अंतरिक्ष यात्रा के साथ पूरा होगा। ये बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसके साथ लैंडर और रोवर भी मौजूद होंगे। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा और रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाएंगे और रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाएगी। इसके बाद करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 को वायुमंडल से बचाने वाली हीट शील्ड अलग होगी। 115 किलोमीटर की दूरी पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा और क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू कर देगा। रफ्तार 16000 प्रति घंटा हो जाएगी। क्रायोजेनिक इंजन इसे लेकर 179 किलोमीटर तक जाएगा और इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी होगी। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके बाद इसके सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे चांद अपनी कक्षा को बढ़ाएगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद रोवर इसमें से बाहर आएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा। चंद्रयान 3 का सफर कुल 40 दिनों का होगा, जिसके बाद ये अपनी कक्षा में पहुंचेगा और चांद पर चक्कर लगाने के बाद रोवर लैंड होगा। आइए एक एक कर जानते हैं कि इस पूरे मिशन में क्या क्या होने जा रहा है। धरती से चांद की कुल दूरी 3.84 लाख किलोमीटर की है। रॉकेट का सफर कुल 36,000 किलोमीटर का होगा। रॉकेट रोवर को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। इसमें करीब 16 मिनट लगेंगे। बाहरी ऑर्बिट से बाद का सफर प्रोपल्शन मॉड्यूल से चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर कई स्टेज में ऑर्बिट घटाएगा। चांद पर वायुमंडल का न होना काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ऐसे में लैंडर के टूटने की ज्यादा संभावनाएं होती है। इसके अलावा लोकेशन बताने वाला GPS न होना भी एक बड़ी परेशानी है, जिससे लैंडर को सही जगह तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। चांद के साउथ पोल पर साफ नहीं दिखना भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। लैंडर को सूर्य के विकिरण के असर से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, इसलिए यह भी मिशन के लिए काफी खतरनाक होता है। अब अगर भारत के इस मिशन मून के मकसद की बात करें तो इसमें सबसे पहला मकसद लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग होना, इसके बाद रोवर को चांद की सतह पर चलकर दिखाना और वैज्ञानिक परीक्षण करना मकसद होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि मिशन मून से भारत को क्या मिलेगा। इससे चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ मिल सकती है। भारत बिना विदेशी मदद के
अपनी क्षमता दिखा सकता है। इसके अलावा अरबों डॉलर के स्पेस मार्केट में मजबूत मौजूदगी और दुनिया के गिने चुने देशों के क्लब में एंट्री मिलेगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद 3 स्टेप होंगे। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जिसमें लैंडर रोवर को चंद्रमा के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। इसके बाद दूसरा लैंडर मॉड्यूल वाला पार्ट होगा जिसमें रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा। इसके बाद आखिरी स्टेप रोवर होगा। इसमें रोवर चांद पर उतरकर उसकी साइंटिफिक स्टडी करेगा। चांद की सतह से रोवर का मिशन होगा कि वो सतह की तस्वीरें भेजेगा। इसके अलावा मिट्टी की जांच, वातावरण की रिपोर्ट देना, केमिकल विश्लेषण करना और वहां मौजूद खनिज की खोज करना होगा। रॉकेट की खासियत की बात करें तो ये देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन कुल 640 टन है और इसकी लंबाई 4.5 मीटर की है। इसका व्यास 5 मीटर, क्षमता 200 किलोमीटर और करीब 8 टन पेलोड 35,000 किलोमीटर तक आधा वजन ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर आज के वीडियो में बस इतना ही। चंद्रयान 3 को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताइए।